नमस्कार। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 1156 पदों के लिए भर्ती आ गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के लिए है। तो इसके बारे में सारी चीजों को विस्तार से समझेंगे। यह अभ्यर्थी 18 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन 1 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन के साथ साथ हार्ड कॉपी भी अभ्यर्थियों को भेजनी होगी। तो सारी चीजों को हम विस्तार से समझेंगे और इसके बाद नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। महत्वपूर्ण तिथियों में बात करें तो आवेदन 18 अगस्त से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 1 सितंबर 2026 है और आवेदन में सुधार करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 है और हार्ड कॉपी जमा करने की 15 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। परीक्षा तिथि अभी आई नहीं है। आयोग द्वारा जैसे भी कोई समय आएगा उसको हम आपको अवगत करा देंगे और एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं हुआ, तो ये परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 105 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है और SC ST के लिए 65 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये आपके 25 रुपये शुल्क रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को हम विस्तार से नोटिफिकेशन में देखेंगे और उसको पढ़ने के बाद उसको समझ लेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान इन सब माध्यम से आप कर सकते हैं और आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार गणना होगी। प्रोफेसर के लिए 35 से 55 वर्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 से 40 वर्ष आयु सीमा रहनी है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन को देखना होगा। पदों के विवरण की बात करें तो प्रोफेसर के लिए 44 पद 44 पद हैं और लेकिन संबंधित विषय में MD MS या DNB डिग्री तथा पद के अनुसार निर्धारित अनुभव होना चाहिए, जो आपको नोटिफिकेशन में अलग अलग दिखाई देगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 1122 पद हैं। विषयवार निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य पात्रता मानदंड होने चाहिए नोटिफिकेशन के अनुसार। रिक्तियों की संख्या जैसे कि आपको पता है ही 1156 पद हैं। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विषयवार योग्यता, अनुभव, आरक्षण, पदवार रिक्तियां और अन्य पात्रता अलग अलग हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले UPPSC की आधिकारिक अधिसूचना को पदवार अवश्य देखें। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, तो नोटिफिकेशन में मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट करी हुई हैं और इनके अनुसार आप अपनी अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की 18/8/2026 डेट है, तो यह 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं और विज्ञापन संख्या आपकी यह है। तो एक एक चीज़ आप आराम से देखते चलें, क्योंकि अगर मैं पूरी विज्ञप्ति को पढ़ता हूँ तो पूरी विज्ञप्ति को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा और जो है आप वीडियो भी काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार इसको धीरे धीरे पढ़ते चले। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ करके और कुछ समय के लिए वीडियो को रोकता चलूँगा। तो जैसे कि आपने यहाँ तक का आप पढ़ लिया और यहाँ से बाद में आप वीडियो को रोक के आगे पढ़ सकते हैं। ये 18 पेज का नोटिफिकेशन है, तो 18 पेज के नोटिफिकेशन में आप सारी चीज़ों को आराम से पढ़ लें। इसमें आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रियाओं को आप आराम से नोट कर लें। हर विषय के लिए अलग अलग योग्यता है, तो अपने अपने विषय के अनुसार अपनी योग्यता को देखते चलें।
तो मैं समझ रहा हूँ आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने पदों को देखते हुए चल रहे हैं, अपने अपने विषयों को देखते हुए चल रहे हैं। साथियों, बिना नोटिफिकेशन पढ़े कोई भी फार्म हमें नहीं भरना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी नई नई जानकारी हमें मिल जाती हैं और कई बार हम अयोग्य होते हुए फार्म भर देते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें। सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन को पढ़ने का ही काम करना चाहिए।
किस प्रमाण पत्र का किस तरह का प्रारूप आपका रहने वाला है, इस चीज को भी आप इसमें देख लें नोटिफिकेशन में, किस तरह का प्रारूप, किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए। ओबीसी वालों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, सभी के लिए यहाँ अलग अलग प्रारूप दिए हुए हैं। जो दृष्टि बाधित है उनके लिए अलग है और जो मूक बाधित है उनके लिए अलग है। तो सब अपना अपना प्रारूप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको आरक्षण में लाभ मिलने वाला है। तो ये 18 पेज का नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखा दिया है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सहायक प्रोफेसर या प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी आती है हम उसको तुरंत अपडेट करते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।